पे द फीस, टू पे द फी। ठीक है, अब आप देखो मतलब ये नेगेटिव है, ही इज टू पोर टू पे द फी, यानी नेगेटिव हुआ। आप देखें सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इज देखो वर्ब हो गया, उसके बाद टी डबल ओ हमने इस्तेमाल कर लिया, और इसके बाद एडजेक्टिव देखो हमने इस्तेमाल किया। पोर क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बाद आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और फिर द फी, मतलब देखो ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी आप उसको इस्तेमाल करें या क्या। तो ही इज टू पोर टू पे द फी। ठीक है, तो आप देखें ये स्ट्रक्चर या सेंटेंस या फॉर्मेशन जो होती है ये इस तरीके से होती है, तो इसके साथ हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसके अंदर एरर्स कौन सी आ सकती हैं। अगर बेटा आपने इन सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर मैंने दी है ये वाली, इसके अपोजिट अगर इस्तेमाल किया तो देखें गलत हो जाएगा। अगर आपने सेंटेंस बनाया देखो ही इज सो पोर, ठीक है ना, अगर आपने इस्तेमाल किया देखो मीनिंग्स तो सेम आती है, क्योंकि टू का मतलब ये होता है कि कोई चीज एक्सेस में हो, ज्यादा हो, ठीक है ना, बहुत हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब टू, सो, वेरी मच, ये जो अल्फाज हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब इनकी मीनिंग जो है वो एक जैसी होती है। तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे मतलब सो इस्तेमाल करेंगे देखो तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टू पे, ये अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू पे द फी, देखो बेटा ये सेंटेंस गलत हुआ। अब किसने इसको इनकरेक्ट किया, इधर जो वर्ड दिया हुआ है ना, इसने देखो इसने इस वर्ड ने से गलत कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर हमारी रॉन्ग हो गई, ये गलत हुई, ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं हुई है। देखो ही सो पोर टू पे द फी, बेटा ये गलत हो गया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के साथ ये नेगेटिव तब बनेगा जब टी डबल ओ और टी ओ इस्तेमाल करेंगे, तब ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना, आप जब ये इस्तेमाल करेंगे, ये मतलब इसकी पेयरिंग है, देखो जो दी है हमने इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस्तेमाल किया देखो ही इज वेरी पोर, देखें तो भी बेटा ये गलत हो जाएगा। ही इज वेरी पोर, सॉरी ही इज, अगर आप इस्तेमाल करेंगे यानी वेरी इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ही इज वेरी पोर, हालांकि मीनिंग तो देखो एक जैसी निकल रही है, ही इज वेरी पोर टू पे, ठीक है, टू पे द फी, देखो तो भी यानी ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सो से भी गलत हो जाएगा, मच पोर टू देखो तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ये स्ट्रक्चर सारी जो है वो गलत हो जाएंगी। अगर आप इस्तेमाल करेंगे ही इज मच पोर, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप देखो ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस तरीके से इनके साथ इनफ वाला वो ऑप्शन आता है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं इसके साथ, ठीक है, तो वो ऑप्शन जो है वो यानी इनकरेक्ट होते हैं जब ये नेगेटिव एक्सप्रेशन होती है। तो ये देखो जो मैंने आपको बाकी स्ट्रक्चर्स दिए, बाकी ऑप्शन दिए, बेटा ये सारे गलत हो गए। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है, ये राइट ऑप्शन बन रहा है, देखो ये राइट बन रहा है, इज टू पोर टू पे द फी, इस तरीके से। सेकंड जो इसके अंदर एरर आती है कि अगर हमने कोई मतलब विजिबली यानी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया, अगर कोई नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट होता है या नो होता है, अगर हमने ऐसी स्ट्रक्चर इस्तेमाल की ना तो बेटा वो भी गलत हो जाएगा, वो भी सेंटेंस, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना ऊपर जो हमने दी है टी डबल और टू वाली जो कॉम्बिनेशन है, ये पहले से देखो यानी नेगेटिव है, तो हम देखो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या, यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यानी अगर आपने सेंटेंस इस्तेमाल किया इस तरीके से तो ये भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से आपने इस्तेमाल किया ही इज टू अपसेट, देखो मैं दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, ही इज टू अपसेट टू रीजन नो मोर, देखो टू रीजन नो मोर। अब दो देखो आ गए आपके, यानी नेगेटिव्स कितने आ गए, दो इस्तेमाल हुए। ही इज टू अपसेट टू रीजन नो मोर। अब देखो पहले जो हमने स्ट्रक्चर दिए, पहले देखो ये टू अपसेट टू वाली जो स्ट्रक्चर इधर दी है, आप देखिए बेटा इधर ये तो पहले से नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव, एक आप देखिए ये नेगेटिव शो कर रहा है, तो एक सेंटेंस के अंदर हम दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो ये नेगेटिव आ गया और दूसरा देखिए ये नेगेटिव आ गया, तो एक ही सेंटेंस के अंदर देखो दो नेगेटिव्स आ गए। जब दो नेगेटिव्स आ गए तो भी देखो ये गलत हो गया, ही इज टू अपसेट टू रीजन, तो देखिए नो मोर, ये दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस के अंदर आ गए। इन इस स्ट्रक्चर ने भी नेगेटिव मीनिंग दी, मतलब दिया, जबकि इसके बाद वाली सेकंड स्ट्रक्चर है
उसने भी जो है वो नेगेटिव दिया। तो दो स्ट्रक्चर जब नेगेटिव हो गई तो बेटा ये गलत हो गया। तो आप इसको करेक्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये वाला ऑप्शन तो इसका इनकरेक्ट है, अगर आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो बेटा ये बिल्कुल इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखें, ही इज टू अपसेट, आप अगर इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो ही इज टू अपसेट टू रीजन, टू रीजन, देखो टू रीजन। अब नो मोर पढ़ा है तो नो मोर का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, देखो नो मोर तो नेगेटिव है, इसका जो पॉजिटिव होगा तो वो एनी मोर हो जाएगा, इज टू अपसेट टू रीजन एनी मोर। ठीक है ना बेटा, आप इस्तेमाल करेंगे क्या, एनी मोर। अब ये आपका करेक्ट हो गया। ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखो जो लिखी हुई है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये क्यों इनकरेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ जो वर्ड आपने दिया है, ये जो वर्ड दिया है डबल नेगेटिव जो दिया है वो गलत होता है। तो इस तरीके से देखें, इसके अंदर जो एरर्स है बेटा, जो एरर्स है देखें, जो भी ऑप्शन है, आपने अगर इधर वेरी लगाया तो भी मतलब देखो इनकरेक्ट हुआ, आपने मच इस्तेमाल किया तो भी इनकरेक्ट हुआ, इधर इधर देखो डबल जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल हुए, यानी यहाँ पे यहाँ तक देखो ये डबल नेगेटिव है तो ये गलत हो गया। और इधर देखें ये आपकी स्ट्रक्चर राइट और करेक्ट स्ट्रक्चर, इसीलिए ये आपने, क्योंकि इसके साथ तो ये इस्तेमाल होती है स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको ऊपर दिए कि टू जो इस्तेमाल होता है, टी डबल ओ जो इस्तेमाल होता है वो एडजेक्टिव के साथ होता है, और टू जो है वो इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। अब इसकी ऐसी एरर्स आई भी है, और ये क्या करते हैं कि टीओ जो होता है, एक एरर दूसरी ये आती है कि सिंगल टू जो इस्तेमाल करते हैं यानी एडजेक्टिव के साथ, तो वो भी बेटा गलत हो जाता है। अगर आप यानी सिंगल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं मजीद आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप प्लीज उन एग्जाम्पल्स को देखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया तो भी बेटा इसी स्ट्रक्चर के अंदर, टू वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे आप देखें ही इज, इस तरीके से भी देते हैं, ही इज टू टायर्ड। ठीक है, देखो ही इज टू टायर्ड टू वॉक, देखो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गई, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। अब आप देखो इन्होंने इस तरीके से दे दिया तो ये भी एरर हो गई, क्योंकि कई ऐसे अल्फाज देते हैं, जैसे कभी देखें इसको गलत करने के लिए टी डबल ओ की जगह पर टी ओ भी देते हैं, टी डब्ल्यू भी देते हैं, क्योंकि इनकी आवाज एक जैसी होती है, लेकिन इनमें तो फर्क है ना। टी डबल ओ जो है वो एडवर्ब है बेटा, जो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब इसका मतलब एक्सेसिव वाला मतलब होता है, ज्यादा वाला मतलब होता है, बहुत वाला होता है, तो हम एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। टू जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होते हैं, और टू से तो आपको पता है टी डब्ल्यू यानी दो की मीनिंग देता है। तो ये इस तरीके से थोड़ा मतलब कंफ्यूज करने के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स तो जाहिर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें। तो आप देखें ऊपर जो एरर हो रही है ये गलत हुआ है। ठीक है, इंस्टेड आप क्या यूज करेंगे, इसके साथ आप टू इस्तेमाल करेंगे, ही इज टू टायर्ड ओके टू वॉक। एक तो इस तरीके से, दूसरी देखो मैंने आपको बात बताई कि आप जो है वो नेगेटिव यानी इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने फुल स्टॉप दे दिया या जो वो सेंटेंस को स्टॉप करके फिर नया सेंटेंस इस्तेमाल किया ना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें इस तरीके से आप लिख सकते हैं सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आप देखें, ही इज, आपने इस्तेमाल कर लिया भाई, देखो ही इज टू वरीड, आपने इस्तेमाल कर दिया, ही इज टू वरीड, ये इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, फुल स्टॉप दिया या डैश दिया, सेंटेंस नया स्टार्ट किया। अब सेंटेंस जो भी होगा वो सेकंड सेंटेंस होगा, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर आप मतलब भले इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव कोई स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ही इज टू वरीड ओके, आप लिख सकते हैं तो भाई आई कांट टॉक टू हिम ओके, आई कांट डिस्टर्ब हिम आप कर सकते हो। ठीक है, या ही कांट टॉक टू अस आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है ना, तो आप देखें ही इज टू वरीड, he can't talk to us, आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो he can't, ठीक है बेटा, he can't talk to us, he can't talk to us, देखो ये हो गया। तो अब ये सेंटेंस चेंज हो गया, सेंटेंस डिफरेंट हो गया, सेंटेंस देखो दो हो गए। देखो ना, अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये मतलब डैश फुल स्टॉप की तरह है, ये डैश जो है वो फुल स्टॉप की तरह देखिए हम दे रहे हैं, तो इधर हमने सेंटेंसेस को दो सेंटेंसेस कर दिए, अलग कर दिए। He is too worried, he can't talk to us, देखें
ये मतलब जो है वो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ये और इस सेंटेंस के ऊपर स्ट्रक्चर में आप देखें फर्क है। कौन सा फर्क है? फर्क ये होता है कि इसमें हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद देखो सेंटेंस एक साथ है, फुल स्टॉप आकर में एक ही जुमला है। इधर आपके सेंटेंसेस कितने हो गए? 2 हो गए। तो आपका ये राइट स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर गलत है। एक स्ट्रक्चर देखो ये हो गई और सेकंड स्ट्रक्चर ये हो गई। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है जुमले सेपरेट इंडिविजुअल होने की वजह से ये दोनों सेंटेंसेस आपके करेक्ट और राइट है। इसके अलावा जो दूसरी एरर देखो इसके अंदर आती है, ये टी डबल ओ जो है ना, अगर आपने इसको बेटा टी डबल ओ नहीं टू, यानी ये जो अगर आपने इस्तेमाल किया किसके साथ? वर्ब की सेकंड के फॉर्म यानी फॉर्म के साथ या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आपने टी ओ वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ बेटा इस्तेमाल किया तो ये एरर हो जाएगी। देखो ये भी गलत है, इस तरीके से भी देते, ठीक है। ये यानी देखो हमने टी डबल ओ के साथ टी डबल ओ की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया? वेरी इस्तेमाल किया तो भी गलत, मच इस्तेमाल किया तो भी गलत, सो इस्तेमाल किया तो भी गलत, इनफ इस्तेमाल किया तो भी गलत। अगर ऐसी एक्सप्रेशन, हालांकि ये सारे सिनोनिम्स हैं टी डबल ओ के, लेकिन इनके इस्तेमाल करने से मीनिंग चेंज होती है और वो सेम जो वो नहीं रहती, इसीलिए देखो वो सारे सेंटेंसेस आपके गलत हो जाते हैं। और फिर देखो टू ए, मैंने आपको बताया टू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है। अगर उसकी जगह पर देखो ये अब क्रॉस लगा हुआ है, आपने ये फॉर्म इस्तेमाल की या ये फॉर्म इस्तेमाल की या देखो इंग फाली फॉर्म इस्तेमाल की, अगर ये इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो यानी ये एरर हो जाएगी, तो ये सेंटेंस आपका सही नहीं होगा। देखो बेटा फिर वो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप देखें अगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, देखें ये आ रहा है, देखें ही इज टू बिजी। देखो बेटा आपने इस्तेमाल किया ही इज टू बिजी टू, देखो टू टॉक टू अस, देखो इस्तेमाल कर लिया टू टॉक्ड टू अस। देखो अब ये देखो आपको क्या लग रहा है, ये दुरुस्त है या नहीं है? गलत है। तो देखो जो भी पॉसिबल एरर्स आती हैं सेंटेंस के अंदर बेटा, जो भी पॉसिबल एरर्स आ रही है ना, वो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूं कि इनके साथ कौन कौन सी एरर्स आती है। अब टी डबल ओ तो सही हो गया, ठीक है, टी डबल ओ देखिए यानी हमने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। टू इस्तेमाल किया, इधर इधर हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया इसके साथ, इसमें तो कोई एरर नहीं आई। लेकिन इन्फिनेटिव टू के साथ क्या हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर ली, जो कि एरर है। जो क्या है बेटा? एरर है। टू के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखो इसके ऊपर भी मैंने क्रॉस लगा लिया, इसके ऊपर भी देखो क्रॉस लगा लिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन इसके साथ आपका होगा टॉक, ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स में आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि टी डबल ओ जो इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है और टी ओ जो इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आपने इनकी जगह पे अगर कोई और अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी सिनोनिम्स वाले भी इस्तेमाल किए, तो भी आप देखें आपकी एरर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको एक सेंटेंस एरर का भी देता हूं इधर, ठीक है। आप देखें अगर यानी इस्तेमाल करेंगे आप इस तरीके से, जैसे आप देखें शी वॉज, देखो बेटा शी वॉज टू, ओके, शी वॉज टू अनहैप्पी, ठीक है, शी वॉज टू अनहैप्पी, देखो शी वॉज टू अनहैप्पी टू, ओके, टू डू नथिंग, ठीक है ना, टू डू नथिंग। बेटा देखिए अब मुझे बताओ इसके अंदर कौन सी एरर है? She was too unhappy to do nothing। अगर हम आपको बताएं, यानी इधर देखें ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ठीक है बेटा, और ये आपका बी ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ, ठीक है ना। बी ऑप्शन के अंदर देखें एक और जो है वो हम लेटर ऐड कर देते हैं, she was too unhappy to do nothing। बेटा तो आप खुद इसको देखें कि ये किस तरीके से ये टी डबल ओम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसके बाद इसका देखें सी ऑप्शन नथिंग है, ठीक है ना, और डी ऑप्शन देखें नो एरर है। डी ऑप्शन क्या है बेटा? नो एरर है, राइट। अब देखिए शी वॉज टू अनहैप्पी टू डू नथिंग हियर। तो आप देखें जैसे हमने ऊपर वाली स्ट्रक्चर भी की थी ना, कि नेगेटिव हमने की थी स्ट्रक्चर इससे पहले वाली स्क्रीन पे, इसी तरीके से आप देखें इसके अंदर भी सेम मिस्टेक है। यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ टी डबल इस्तेमाल किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया। आप देखिए इधर बेटा ये एरर हो गई, ये मिस्टेक हो गई। तो मैंने देखो आपको ये फॉलो अप में करवा रहा हूं कि अगर ऐसी स्ट्रक्चर्स आप इस्तेमाल करेंगे तो गलती हो जाती है। देखें ये एरर हो गई है, ये एरर हो गई है, इसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म एरर हो गई। देखें टी और सिंगल इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव के साथ तो एरर। तो हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं?
हम कोई अलग फलसफा नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज इनकरेक्ट, बस इसी तरीके से हम जल्दी जो है वो सीख सकते हैं, क्विकली जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। जो जो जिस चीज में जितनी मिस्टेक्स आती हैं वो मिस्टेक्स में पॉइंट आउट करवा के आपको बता रहा हूं, ताकि वो जिस तरीके से भी मिस्टेक आए ना वो आराम से आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो ठीक है बेटा, देखिए टायर्ड के साथ भी टी ओ इस्तेमाल करेंगे, तो ये टायर्ड से मुराद एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव बेटा, एडजेक्टिव के साथ ये टू सिंगल इस्तेमाल नहीं होगा, आप टी डबल ओ इस्तेमाल करेंगे। तो ये एरर्स देखें आपके सेंटेंस की आ सकती है अंदर, क्योंकि ये डबल नेगेटिव्स हो जाते हैं, तो हम उनको नेगेटिव्स एक ही सेंटेंस में एक नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, दो नेगेटिव्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अगले पेज पे देखें, हम पढ़ते हैं अलग स्ट्रक्चर, ये टी डबल ओ और टी ओ वाली स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखें यानी जो यूज पढ़ते हैं बेटा, एक होता है यूज देखें मच का, यानी मच इस्तेमाल होता है, और ये देखिए सारे एडवर्ब्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये दूसरा जो है देखें वेरी का यूज है। ये दोनों देखें जो यूजेस हैं बेटा, एडवर्ब्स के यूज हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। अब हमें मतलब फर्क जो है वो समझ में नहीं आता जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि हम तो ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन आप दोनों की करें आपको मतलब एक जैसा मिलेगा, दोनों के मतलब में आपको कोई डिफरेंस या फर्क नहीं मिलेगा। तो हमें देखना है कि मच और वेरी के अंदर कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, ये किस डिफरेंस से दोनों इस्तेमाल होते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले देखें, ये जो मच इस्तेमाल होता है, मच जो इस्तेमाल होता है देखें, यानी पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल वाले जो वर्ब्स हैं, कौन से, पास्ट पार्टिसिपल वाले जो वर्ब्स हैं ना उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वाले मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हम उनके साथ देखें मच इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनके एग्जांपल देखें, जो भी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और सेंस वही होता है जो वेरी का सेंस होता है, जो टी डबल ओ का सेंस होता है, क्योंकि ये सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो डिफर कर रहा है, इनका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, चेंज है। ठीक है, इन अल्फाजों का जो इस्तेमाल होता है वो चेंज है, वरना ये ग्रुप के अंदर ये सारे अल्फाज एक जैसी मीनिंग एक जैसा मतलब देते हैं बेटा। तो देखें मैंने ऊपर दे दिया है, क्या मच कहां इस्तेमाल होगा, पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होगा। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा मिसाल के तौर पर देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, देखो ये मच हमने इस्तेमाल किया, मच देखो डिस्टर्ब्ड, देखो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है बेटा, देखो पास्ट का यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल कर लिया, मच डिस्टर्ब्ड। अगर आपने इस्तेमाल किया इधर देखो एरर, देखो एरर क्या है, अगर आपने इस्तेमाल किया वेरी डिस्टर्ब्ड, क्या बेटा, वेरी डिस्टर्ब्ड आपने अगर इस्तेमाल कर लिया तो देखो ये आपकी एरर हो गई, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्योंकि हम कंट्रास्ट में पढ़ रहे हैं, कंट्रास्ट में पढ़ रहे हैं, ये आपकी एरर है, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। या आप सेकंड एग्जांपल देखें, यानी मच डैमेज्ड, क्या बेटा देखो मच डैमेज्ड। अब डैमेज्ड क्या हुआ, देखो डैमेज देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल होगा। लेकिन अगर आपने इधर इस्तेमाल किया इसके साथ क्या, अगर आपने इस्तेमाल किया यानी वेरी, वेरी डैमेज्ड, तो बेटा देखो ये गलत हो जाएगा, वेरी डैमेज्ड तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इस्तेमाल क्या करना है, इनके साथ इस्तेमाल करना है यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल वाला जो वर्ब होता है वही आप यानी मच के साथ इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप जो वो कोई मतलब वेरी इस्तेमाल करें या टू डैमेज्ड या वगैरह, वो अब या इनफ डैमेज्ड वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर, जबकि वेरी हम कब इस्तेमाल करते हैं बेटा, वेरी जो हम इस्तेमाल करते हैं देखिए, वेरी का जो यूज होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे इधर लिखा हुआ है ना पास्ट पार्टिसिपल, तो वेरी का यूज कब इस्तेमाल करेंगे, वेरी का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वेरी इस्तेमाल करते हैं कब, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म कैसे होता है, वो मतलब फॉर्म कैसे होता है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसके साथ आप आई एन जी इंग इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो वेरी आप ऐसे अल्फाजों के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, किन अल्फाजों के साथ, जो अल्फाज यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले हों, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एंड इंग इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें सेंटेंस इस तरीके से या इनके एग्जांपल इस तरीके से, वेरी अमेजिंग क्या इस्तेमाल किया हमने, देखो वेरी अमेजिंग आपने इस्तेमाल कर लिया, वेरी अमेजिंग।
अब आप देखें उस तरफ भी देखें कि मच इस्तेमाल हुआ है और इधर भी देखें, आपको दोनों जो वो डिफरेंस नजर आ जाएंगे। इधर आप इस्तेमाल करेंगे, देखें वेरी अमेजिंग, वेरी एस्टोनिशिंग, वेरी चार्मिंग। देखें बेटा देखो वेरी चार्मिंग यानी इन फॉर्म वाला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या वेरी इंटरेस्टिंग। देखें क्या, वेरी इंटरेस्टिंग यानी इन फॉर्म वाला जो वर्ब है वो आप इस्तेमाल करेंगे। देखें वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं हम वेरी और मच के अंदर इस तरीके से डिफर करते हैं कि मच जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और वेरी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, जो इन फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। क्योंकि आप देखें ये दोनों एडवर्ब्स हैं, मच भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, ये दोनों अल्फाज एडवर्ब्स हैं। तो आप देखो ये यानी एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं है कि मतलब उनके अंदर एरर हो जाए या गलत हो जाएंगे तो हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात आपको जहन में रखनी होगी। अच्छा इसके बाद बेटा देखो जो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें एक जो होता है टी डबल ओ होता है, ठीक है ना, टी डबल ओ होता है बेटा देखें, और दूसरा देखें क्या होता है, वेरी होता है। टी डबल ओ का इस्तेमाल होता है, देखिए टी डबल ओ का अलग इस्तेमाल है, और साथ साथ देखें वेरी का इस्तेमाल होता है सेकंड, ये इनका अलग यूज है बेटा। देखो टू और वेरी का यूज होता है। तो जो टू हम इस्तेमाल करते हैं जो नेगेटिव सेंस देने वाले अल्फाज होते हैं, देखिए पहले भी हमने इस्तेमाल किया ना, पहले भी जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए उसमें भी टू का यूज किन अल्फाजों के साथ मैंने बताया, उधर भी आपने देखा कि टू जो इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसे अल्फाजों के साथ इस्तेमाल हो रहा था जो नेगेटिव या खराब सेंस देने वाले अल्फाज थे, ठीक है। जो नेगेटिव और खराब सेंस देने वाले अल्फाज होते हैं तो उनके साथ देखो हम टी डबल इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंस देने वाला, देखो मैं मीनिंग भी लिखता हूं इसकी, हालांकि इसकी मीनिंग देखो कई इसकी मीनिंग्स है, जिस मीनिंग में हम इधर जो स्ट्रक्चर को डिफाइन या एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो उस हिसाब से लिख रहे हैं। तो नेगेटिव सेंस जो होता है उस नेगेटिव सेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एडजेक्टिव्स टू मतलब एडवर्ब है, जो भी ये सारे अल्फाज हम पढ़ रहे हैं ये सारे अल्फाज बेटा एडवर्ब्स हैं, लेकिन इधर जो टी डबल ओ इस्तेमाल हो रहा है ना उसका मतलब और वेरी का मतलब देखे कंट्रास्ट में हम पढ़ रहे हैं। एक जो वो पॉजिटिव सेंस वाला होता है, अब देखे वेरी जो इस्तेमाल होता है पॉजिटिव या जो वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो अच्छी मीनिंग देते हैं, जो बेहतर मीनिंग देते हैं, और वो क्वालिटीज जिनकी मीनिंग खराब होती है उनके साथ हम टी डबल ओ इस्तेमाल करते हैं, और वो अल्फाज वो एडजेक्टिव्स जिनकी मीनिंग अच्छी होती है लेकिन साथ ही मीनिंग में लिख रहे हैं हम, यानी पॉजिटिव सेंस देने वाले, अच्छा सेंस देने वाले देखें जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा उनके साथ हम देखें क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल सॉरी पॉजिटिव के साथ वेरी और इनके साथ। अब आप एग्जांपल देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इधर, एग्जांपल में भी आप देखें ऊपर बेटा देखें स्ट्रक्चर दिए मतलब बताया है, एग्जांपल में दे रहा हूं, उसके बाद एरर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब तीन चार चीजें जो वो इस तरीके से बताते हैं तो फिर आपको आराम से इन चीजों को कवर करना चाहिए। अब देखें यानी इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव, जैसे आप देखें टू अगली, अब आप देखें ये नेगेटिव सेंस वाला जो है वो एडजेक्टिव है, टू अगली देखें क्या है, नेगेटिव सेंस देने वाला ये एडजेक्टिव है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया टू अगली। अच्छा, या फॉर एग्जांपल आप देखें दैट फिल्म वाज, पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट फिल्म वाज ओके टू हॉरिबल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, दैट फिल्म वाज टू हॉरिबल, टू हॉरिबल खौफनाक खतरनाक। तो अब देखें हॉरिबल जो है वो कौन सा सेंस देता है, हॉरिबल अच्छा सेंस देता है या खराब सेंस देता है, बेटा हॉरिबल अच्छा सेंस देता है, इसीलिए देखो हमने टू हॉरिबल वर्ड जो वो इस्तेमाल कर लिया। तो वो अल्फाज जो गलत या खराब सेंस देते हैं, ठीक है, तो हम देखें क्या इस्तेमाल करेंगे, टू, ही इज टू डल, इससे पहले भी हमने यही प्रैक्टिस की है, शुरू में देखे जो 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 प्रैक्टिस की है, देखो ही इज टू डल, देखो बेटा ये भी हमने इस्तेमाल कर लिया, ही इज टू डल। तो आप देखें ये जो टू इस्तेमाल हो रहा है इधर, इधर जो टू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, या इधर जो ऊपर देखो मैंने ये जो एग्जांपल दिया है, क्या आप ऊपर जो सिचुएशन दी है, ऊपर टू के साथ जो मैंने सिचुएशन दी है, क्या उस सिचुएशन को सही नमूने से फॉलो कर रहा है या नहीं, यानी वो जो नेगेटिव वो जो खराब सेंस देने वाले अल्फाज हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं टी डबल ओ, वो उन अल्फाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू अगली हुआ, ठीक है, तो उनको ज्यादा एग्जांपल में दिया है, दैट फिल्म वाज टू हॉरिबल, ही इज टू डल, ठीक है, या मिसाल के तौर पर देखें ही इज टू डिसअपॉइंटिंग, जो भी इस्तेमाल करें, ठीक है, या मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, देखें शी इज टू डिसअपॉइंटिंग, शी इज टू डिसअपॉइंटिंग, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, शी इज टू डिसअपॉइंटिंग, ठीक है ना,
शी इज टू डिसअपॉइंटिंग, बेटा ये आपने इस्तेमाल कर लिया, शी इज टू डिसअपॉइंटिंग। तो आप देखिए ये भी जो एडजेक्टिव है ना, ये भी जो पेयरिंग है ना, ये भी देखो क्या सेंस दे रहा है, यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी गलत मतलब खराब सेंस दे रहा है। तो खराब सेंस या नेगेटिव सेंस वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आप देखें अनदर एग्जांपल, इस तरीके से देखें, शी वाज वेरी, ओके, शी वाज वेरी, आप देखें ड्रेडफुल, ओके, शी वाज वेरी ड्रेडफुल, ठीक है बेटा, फियरफुल, ड्रेडफुल। मुझे बताओ ये सही है या गलत है? बेटा ये गलत है, क्योंकि ड्रेडफुल देखें इसकी मीनिंग खराब वाली होती है। तो वो एडजेक्टिव्स जो नेगेटिव सेंस देते हैं, खराब सेंस देते हैं, तो आप ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ यानी वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंस्टेड आप यूज क्या करेंगे, आप इनके साथ जो इस्तेमाल करेंगे वो टी डबल ओ इस्तेमाल करेंगे ना, तब वो आपका सेंस जो वो दुरुस्त होगा, मीनिंग सही होगी, अदरवाइज वो मीनिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ जो एरर हो रही है वो वेरी की एरर हो रही है, क्योंकि इस जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, टू इस्तेमाल करना है। अब आपका सही है, वेरी वाला जो यूज है वो बिल्कुल गलत है। तो देखो कंट्रास्ट में बेटा हम पढ़ रहे हैं, जो भी दो अल्फाज पढ़ रहे हैं हम देखें कंट्रास्ट में पढ़ रहे हैं। अब हम देखें आते हैं सेकंड पे, सेकंड पे क्या है, वेरी। देखो पहले से मैंने आपको उसको उसका सेंस और सिचुएशन दे दिए, यानी इस्तेमाल होता है वेरी पॉजिटिव सेंस के अंदर। अब पॉजिटिव सेंस के अंदर देखें हम इस्तेमाल करते हैं वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, देखो वेरी हैप्पी या वेरी एक्साइटेड, ये हो गया, देखो हमने वेरी इस्तेमाल कर लिया। अगर आप इधर इस्तेमाल कर दे क्या, अगर आपने इस्तेमाल किया देखो टू हैप्पी, मुझे बताओ क्या ये मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है बेटा, गलत लिखा है? टू हैप्पी अगर मैं लिखूं तो इज इट राइट और रॉन्ग? बेटा ये रॉन्ग है, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मीनिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स देते हैं ना, तो हम उनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी ये इस्तेमाल करेंगे, शी इज टू ब्यूटीफुल, ठीक है, तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे, ये राइट है या रॉन्ग है? शी इज टू ब्यूटीफुल, बेटा देखो ये सही है गलत है? आप खुद एडजेक्टिव को देखो, ऊपर क्या मीनिंग लिखी हुई है, वो एडजेक्टिव्स जो पॉजिटिव सेंस देते हैं, सही दुरुस्त सेंस देते हैं, तो उनके साथ हम थोड़ी जो है टी डबल इस्तेमाल करते हैं। वो एडजेक्टिव्स तो सारे दिए हुए हैं, आप देखें हॉरिबल दिया हुआ है, अगली दिया हुआ है, डल दिया हुआ है, डिसअपॉइंटिंग दिया हुआ है, ड्रेडफुल दिया हुआ है। इन सारे एग्जाम्पल्स में से आपको क्या मतलब मिलता है कि ये सारे नेगेटिव आपको मीनिंग दे रहे हैं, खराब सेंस दे रहे हैं, तो इसीलिए आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इधर देखो शी इज टू ब्यूटीफुल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। राइट कैसे होगा बेटा, राइट देखो इसका इस तरीके से होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, देखो ये आपकी स्ट्रक्चर दुरुस्त हो गई, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे इनके साथ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। तो वेरी देखो आपने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है आपका, ये वाला जो एडजेक्टिव आपको मीनिंग दे रहा है ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। या आप देखें शी इज वेरी बोल्ड, देखो बेटा शी इज वेरी बोल्ड, ठीक है ना। आप देखें इधर आपने वेरी बोल्ड इस्तेमाल किया है, अगर आप इधर भी टू इस्तेमाल करेंगे तो गलत। तो देखो क्या कॉमन निकला कि इससे पहले भी हमने टी डबल वाली जो स्ट्रक्चर पढ़ी उसमें भी आपने देखा कि टी डबल ओ जो इस्तेमाल हो रहा है वो नेगेटिव जो सेंस है उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, और मतलब वेरी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव वाले जो अल्फाज हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह हम मजीद जो वो कल डिस्कस करेंगे जो स्ट्रक्चर्स हैं, होपफुली आपने इनको समझा होगा सही नमूने से। ओके, थैंक यू वेरी मच।